हेलो गाइस, तो आप सभी बढ़िया होंगे। मैं एक्सप्लोरर किताब से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से नई वीडियो। तो आज एकदम माहौल मौसम सब बढ़िया है यहाँ पर लखनऊ में। कई जगह पानी भी भर चुका है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो उसकी वजह से सेमेस्टर एग्जाम भी पोस्टपोन हुए हैं, मगर एंट्रेंस का एग्जाम आप लोगों का पोस्टपोन नहीं हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक अलग टॉपिक था, ये टॉपिक पर बात कर लेते हैं जो आज चलने लग रहा है। आज भी कुछ लोगों की काउंसलिंग होने वाली है, ठीक है, कुछ कोर्सेज की। तो बीए और बीएससी बीकॉम वगैरह की जो लास्ट में कोर्सेज आए तो उनकी मैं भी बाद में आप लोग चेक करते रहिएगा काउंसलिंग पोर्टल पर। तो काउंसलिंग की जो गाइडलाइन जो वेबसाइट पर आ गई हैं वो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कल टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया था, ठीक है, उससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। लेकिन आज आप लोगों को बताने वाले हैं हर चीज़ डिटेल्ड में, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और आप लोगों को जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है PDF में, लाइक वहाँ पर फीस भी दिया गया है और किस आपके उसमें कोर्स में कितनी सारी सीट्स वगैरह हैं और कितना आपको फीस देना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एनर्जी लाइए, शुरू करते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस 2022 की यूजी की हम लोग स्टार्ट बात करने लग रहे हैं, यूजी कोर्सेज की, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों की है 700 रुपये, ठीक है, 700 रुपये पर हेड है। पर हेड मतलब एक व्यक्ति, ठीक है, एक स्टूडेंट की फीस है 700 रुपये, ठीक है। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है या आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोगों का 500 रुपये क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। 500 रुपये ही आप लोगों का क्या होगा, रिफंड होगा। बाकी रजिस्ट्रेशन फीस जो होगा वो आप लोगों का रिफंड नहीं होगा, मतलब 200 रुपये आप लोगों का रिफंड नहीं होगा, 500 ही आप लोगों का रिफंड होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन में ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये कॉमनली स्टेप समझ ले रहे हैं, बाकी इसके बाद हम लोग गाइडलाइन पे चलेंगे, ठीक है, उस PDF पे चलेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं और वहाँ पे फीस वगैरह और भी सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग देख लेंगे हर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके बाद चॉइस फिलिंग में आप लोगों को कहना है सब्जेक्ट आप लोगों को चॉइस करना है, ठीक है। सब्जेक्ट आप लोगों को चॉइस करना है, जैसे मेजर माइनर, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट आप लोगों के मेजर रहेंगे और एक आप लोगों को माइनर लेना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अलग अलग टाइप की चॉइस वहाँ पे दी जाएंगी, आपको अपनी चॉइस के हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे करना है, ठीक है। इतना बात समझ में आई। इसके बाद आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोगों को सीट अलॉटमेंट, ठीक है, सीट अलॉटमेंट वहाँ पे लिख के आप लोगों को आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट आप लोगों को कहाँ पे करना है, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का लिख के आ जाएगा। सीट कंफर्मेशन, इसके बाद अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सीट कंफर्मेशन मतलब वहाँ पे आप लोगों का जिस कोर्स में आप लोग लेंगे, ठीक है, उस कोर्स और सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे उस कोर्स की फीस आ जाएगी। तो फीस वहाँ से सबमिट कर दीजिए और आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। सीट जब तक कंफर्मेशन नहीं करेंगे सीट आप लोगों की लॉक नहीं होगी, आपकी सीट और कोई भी लेके भाग सकता है। तो भाई पैसा दीजिए और वहाँ से अपना निकल के भाग लीजिए, ठीक है, वहाँ से निकल के आप लोग आ जाइए, ठीक है। इसके बाद अपग्रेडेशन में क्या होता है, मान लो आपने जो पहली प्रेफरेंस भरी है और वो आपको नहीं मिला है लेकिन आप चाहते हैं कि आपको मिलना चाहिए वो, तो आप वहाँ पे जाके अपना अधिकार वहाँ पे लाके ले सकते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन का अलग प्रोसेस है, उसका भी प्रोसेस मैं बता दूंगा, सारी गाइडलाइन वहाँ पे दी गई है PDF में, ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी, मतलब आप लोगों को जब सीट मिल गई है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो गया है, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप लोगों को डेट वहाँ पे लिख के आ जाएगी, आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोगों को यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब ये है आप लोगों को डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाके आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाने हैं और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को सबमिट भी करने होंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में अलग से वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी। इसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद सेकंड अलॉटमेंट, मतलब जिन लोगों को फर्स्ट कट ऑफ में नहीं मिल पाया या फर्स्ट काउंसिलिंग में नहीं मिल पाया उनके लिए सेकंड अलॉटमेंट की व्यवस्था की गई है। उसमें मेरिट आप लोगों की देखी जाएगी, उसमें आप लोगों का देखा जाएगा, 12th का मार्क्स आप लोगों का देखा जाएगा। जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो आप लोग सेकंड में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उनका भी सीट कन्फर्मेशन हो जाएगा और वो भी अपना वहाँ पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। इतना मेनली प्रोसेस है, ये मेन प्रोसेस है, कम से कम 10 इसमें स्टेप हैं, ठीक है, स्टेप बाई अलग अलग स्टेप हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ PDF में और भी जहाँ डिटेल में चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोगों की मोबाइल की स्क्रीन पर, तो वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मैं जाके वहाँ पर डिटेल बाई डिटेल फीस वगैरह सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बने रहिए वीडियो में। हम लोग यहाँ पर पेज पर आ गए, यहाँ पर लोग देख सकते हैं गाइडलाइन। पहला प्रोसेस आप लोगों का वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को करना क्या है, 700 रुपये आप लोगों को फीस देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से आप लोगों का एडवांस फीस 500 रुपये है, ठीक है, और 200 रुपये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। 200 रुपये में से आप लोगों का अगर जैसे आप लोगों का एडमिशन नहीं होता है तो 500 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा,
ठीक है, इतना प्रोसेस है बस। अब इसमें ये समझ लीजिए कि जैसे 500 रुपये 700 रुपये आप लोग दे रहे हैं, नहीं होता है तो 500 आप लोगों का रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें चॉइस फिलिंग भी है। चॉइस फिलिंग में आप लोगों को करना है, 3 चॉइस आप लोगों को देगा, ठीक है। 3 चॉइस में आप लोगों को एक मेजर सब्जेक्ट चुनना है, फिर 3 में आप लोगों को एक मेजर सब्जेक्ट अलग से चूज करना है, ठीक है। 3 आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे, उनमें से 2 आप लोगों को मेजर चूज करने हैं और 1 आप लोगों को माइनर चूज करना है, ठीक है। बस इतनी प्रोसेस है इसमें। इसके ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों की लॉक की जाएगी, आप लोगों को एक ही बार एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ही बार में लॉक करना है जो भी करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद तीसरा स्टेप है आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का, ठीक है। तीसरा स्टेप आप लोगों का कौन सा है? तीसरा स्टेप है आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का, ठीक है। सीट अलॉटमेंट का आप लोगों का तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर दिया गया है स्ट्रिक्टली डन बाई बेसिक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। लिखा हुआ है आवंटन अभ्यर्थी की रैंक के साथ साथ विश्वविद्यालय उन्होंने चॉइस बनने की वरीयता के क्रम में चुना गया है के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। उनको जब जैसे आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्ट आप लोगों को किया जाएगा, उसी हिसाब से आप लोगों की जितनी रैंक है उस हिसाब से आप लोगों को सीट दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, सीट की पुष्टि के लिए सीट वही मतलब है, सीट अलॉटमेंट जो लेटर होता है, प्रोविजनल लेटर होता है, जब आप लॉक कर देंगे अपनी सीट, फीस सबमिट कर देंगे, तो आप लोगों का वहाँ पर सीट का आप लोगों का कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अपग्रेडेशन का वही है, अगर आप लोगों को नहीं मिला है, ठीक है, लिखा हुआ कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड, यहाँ पर दिया गया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, अलॉटेड अपग्रेडेशन एंड फॉर द दे हैव ऑब्टेन द कॉलेज, यहाँ पर दिखना होगा वही चीज़, ठीक है। सारी वही चीज़ें हैं कि आप लोगों को अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपग्रेडेशन वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ अपग्रेडेशन के मामले में रिक्ति के आधार पर उच्च प्राथमिकता के एकमात्र विद्यालय आवंटित किया जाएगा, किसी भी स्थिति में निम्न प्राथमिक विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपग्रेडेशन का ये सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, जिन लोगों को नहीं हुआ है वो यहाँ पर आप लोग अपना पढ़ दीजिए, ठीक है। रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी, इसके बाद ठीक है, जैसे ही आप लोगों को सीट मिल जाएगा, आप लोगों को डेट दी जाएगी कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोगों को रिपोर्ट करना है और डीन ऑफिस वही है, डीन ऑफिस वगैरह में आप लोगों को रिपोर्ट करना होगा, या वहाँ पर जगह आप लोगों को बता दी जाएगी। हम लोग वहाँ पर रहेंगे तो क्या ही टेंशन लेनी है आप लोगों को। इसके बाद दिया गया है इफ डॉक्यूमेंट और कैंडिडेट आर नॉट फाउंड वैलिड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, और उसका आप लोगों का केस फेस फी विल नॉट बी रिफंडेबल, तो इस मामले में अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों का मान लीजिए यूनिवर्सिटी के मतलब आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है, वो एक बात अलग है, लेकिन अगर आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट में एरर पाया जाता है या वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों की जो फीस होगी वो आप लोगों की रिफंड नहीं की जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर रिपोर्टिंग, जो ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाद लिखा हुआ है कैंडिडेट डी टू कॉरी ओरिजिनल एंड सेल्फ असिस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, मतलब ओरिजिनल लेके आने हैं और सेल्फ अटेस्टेड भी लेके आने हैं। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये है उनकी फ़ोटो कापी और उस पर आप लोगों का सिग्नेचर रहना होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल भी लेके आना है और उन सारे की आप लोगों को फ़ोटो कॉपी भी लेके आनी है, और उनमें सेल्फ अटेस्टेड आप लोगों का होना चाहिए, मतलब उनमें आपकी सिग्नेचर होना चाहिए। अब लगेगा क्या क्या वो देख लेते हैं। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एडमिशन सबसे पहले, ठीक है, वो आप लोगों का लगेगा फॉर्म। इसके बाद सभी मार्कशीट आप लोगों की लगेंगी 10th 12th वगैरह की, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का क्या लगाएगा वो भी देख ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा, ओबीसी जनरल SC ST जो भी है, ठीक है, वो लगेगा। ओरिजिनल फ़ोटो ID लगेगा गवर्नमेंट का, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, वो हो जाएगा। 2 फ़ोटो, कम से कम फ़ोटो तो ज़्यादा लेके आइए, 4-5 फ़ोटो लेके आइए, और कॉपीज़ ऑफ ऑल फी रिसिप्ट, जितनी भी फीस आपने अभी तक यूनिवर्सिटी को दी है उनकी उसको फी रिसिप्ट चाहिए, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की, ठीक है। और आप लोग जो यहाँ पर सीट का जो फीस देंगे, जो कोर्स का फीस देंगे, ठीक है, 5000 रुपये कितना लगता है उसका फीस आप लोगों को लगेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों की आप लोगों को करना है। शून्य अगर 0 फीस वाला आप लोगों का है तो आय प्रमाण पत्र लेके आएंगे SC ST वाले, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का प्रोसेस आएगा सेकंड अलॉटमेंट का, ठीक है। जिन लोगों को फर्स्ट अलॉटमेंट में सीट नहीं दी जाएगी उन्हीं का सेकंड के थ्रू होगा, ठीक है। सेकंड अलॉटमेंट में आप लोगों को मेरिट वालों को वरीयता दी जाएगी, पहले मेरिट वालों को पहले करना है, ठीक है। मतलब मेरिट वालों को पहले वरीयता देने का मतलब ये है जिनका 12th में ज़्यादा मार्क्स होगा, ठीक है, उनको सीट पहले दी जाएगी सेकंड अपग्रेड में, ठीक है। इसके बाद उनका भी सीट कन्फर्मेशन हो जाएगा, वही यहाँ पर दिया गया है सीट कन्फर्मेशन वगैरह, और पुनः आवंटन वहीं पर दिया गया है। अगर सीटें बचती हैं तो फिर से ऐसे और करके यहाँ पर कट ऑफ यूनिवर्सिटी निकालती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर फीस डिटेल दी गई है, ठीक है, फॉर काउंसलिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस, लखनऊ कैंपस की दी गई है, कॉलेज की यहाँ पे
अलग से दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे BA NEP 4 ईयर का आप लोग फीस देख लें तो 3527 रुपये है, 3,05,000, रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये, एडवांस फीस 500 रुपये, कन्फर्मेशन फीस है आप लोगों का 3,027 रुपये, ठीक है। पूरा आप लोगों का टोटल करके यहाँ पे आप लोगों का बता दिया गया है, ठीक है, कितना रुपये आपको देना है, 3527 रुपये देना है, और किस किस चीज़ का वो ले रहे हैं वो भी वहाँ पे आप लोगों का दिखाया गया है, ठीक है। टोटल 3527 रुपये आप लोगों का लग जाएगा, ठीक है, टोटल बता रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब BSc में अलग अलग कोर्स के अलग अलग है, मतलब अलग अलग कोर्स का, जैसे BSc में 2 ही ग्रुप होते हैं, मैथ ग्रुप होता है और बायो ग्रुप होता है, ठीक है। तो मैथ ग्रुप में जो जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कॉम्बिनेशन की अलग अलग फीस रहेगी सबकी, ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की 8,027 रुपये लगेगी, जो ठीक है कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, ठीक है। और फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैट्स की आप लोगों की 8,027 लगेगी। फिजिक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी जो भी आप लोग कॉम्बिनेशन लगेंगे उसके हिसाब से आप लोगों की जो भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे उसी के हिसाब से आप लोगों को फीस आप लोगों को ऑनलाइन देनी पड़ेगी, ठीक है। फीस कैसे भी दे सकते हैं, कार्ड के माध्यम से दीजिए सही रहेगा, UPI के माध्यम से फंस जाता है। देखो मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ और रियलिटी चीज़ बता रहा हूँ, UPI के माध्यम से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो आप अपना भाई कार्ड सभी के पास होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग से करिए वो भी ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आप कार्ड से करिए, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम इतने ज़्यादा लोग करने लग रहे हैं, तो भाई UPI में चांसेस बहुत हैं कि आप लोगों का रिफ्लेक्ट ना हो, ठीक है। बायो ग्रुप की भी अलग अलग फीस दी गई है, केमिस्ट्री लिए हैं, बॉटनी ले रहे हैं, जोलॉजी ले रहे हैं, तो 10,027 रुपये आपका फीस रहेगा। ऐसे ही सबका अलग अलग से फीस पूरा टोटल यहाँ पर बताया गया है, जो आप लोग लेंगे वही उसी का आप लोगों का फीस लिया जाएगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग इसका देख ले रहे हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो 3580 कुछ है, रिन्यूएबल एनर्जी का 6880 रुपये है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग का अलग अलग दिया गया है, ठीक है। BA BSc योगा का 25,000 है, LLB 5 ईयर का 26,000 आप लोगों का लगेगा, ठीक है। BCom NEP का आप लोगों का अलग अलग दिया गया है, रेगुलर का 4,000 रुपये है, सेल्फ फाइनेंस का 15,830 रुपये है, मतलब 15,830, ठीक है। UG मैनेजमेंट BBA वगैरह का 40,000 रुपये है, 33,000, और BBA 30,000 है टूरिज़्म का, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है फीस वगैरह की। BBA BFA का भी दिया गया है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोलने लग रहा हूँ तो वीडियो स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फीस डिटेल काउंसलिंग फॉर कॉलेज के लिए भाई अलग अलग दिया गया है, ठीक है। अगर आप अपग्रेडेशन कराते हैं, कन्फर्मेशन फीस फॉर अपग्रेड के लिए अलग दिया गया है, कन्फर्मेशन फीस के लिए अलग दिया गया है, ठीक है। ये कॉलेज के लिए, अगर आप कॉलेज में करना चाह रहे हैं तो ये कॉलेज के लिए, कैंपस के लिए फ़ीस अलग है, ठीक है। ये हो गई है पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। वीडियो को देखिए और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलिए, बने रहिए चैनल के साथ। और MBA वालों का भी शेड्यूल आ गया है, ठीक है। मैं भी कल नाइट में आया था तो मैं उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। आपको कहाँ जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, क्या आपका टाइमिंग है, ठीक है। सारे लोगों को इंटरव्यू देना है, जितने लोगों का मेरिट लिस्ट आया था, ठीक है। काफ़ी बड़ा PDF आया है बन के, तो उसका भी मैं इसके बाद वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। और वो भी आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर क्लियर करने की आप लोगों को कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, और बने रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।